तो दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती 4.0 का यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें पदों का भी संख्या जारी कर देगा और इसमें पेमेंट भी आपका बढ़ा दिया गया कि अब आपका बीपीएससी टीचर का आपका पेमेंट भी आपका अधिक यानी मंथली सैलरी भी अधिक मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपका नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें बात करें तो 45,198 पदों पर आपका भर्ती होने वाला है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के यहाँ पे भर्ती होगा। डायरेक्ट यहाँ पे केवल एग्जाम दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जॉब लग जाएगा। इसमें अपेयरिंग वाले का इसमें आपको मौका मिलने वाला है और परीक्षा में इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया, वो सब कुछ आपको होल डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस देख लीजिए कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों बीपीएससी द्वारा यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा क्या कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। प्रेस वार्ता यहाँ पे किया गया है, जिसमें कहा गया है बिहार लोक सेवा आयोग के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक और कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक और कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं और 11वीं और 12वीं के विद्यालय अध्यापक की, ध्यान दीजिएगा, यानी टीचर की, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे स्कूल हैं बिहार शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग के एक स्कूल है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में भी आपका शिक्षकों की भर्ती होने वाला है, जिसमें उसमें भी कहा गया है 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय में टीचर और हेड मास्टर की यानी प्रिंसिपल की ज़रूरत है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आपका 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालय में अध्यापक और प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर की ज़रूरत है। टीचर और हेडमास्टर के पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है, यानी बीपीएससी के द्वारा उक्त पदों पर यहाँ पे नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द आपका चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका आवेदन करने के संबंध में सूचना शीघ्र ही आपको आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जल्द 1 से या 2 दिन में आपका नोटिस जारी हो जाएगा कि आपका कब से यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे भराएगा। ठीक है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं और इसमें आपका सैलरी कितना मिलने वाला वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी का जब ये फॉर्म आएगा तो आपका एप्लीकेशन फ़ी इसमें कितना लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये केवल रखा गया। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका टेंडेंटिव है, यानी अभी तो जा ही नहीं भाई, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आशा करते हैं कि आपका 15 से 18 फरवरी के बीच में आपका नोटिस आ जाए कि फॉर्म चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आपका नोटिफाई बाद में किया जाएगा, जब ये फॉर्म ही नहीं भरा तो एडमिट कार्ड के बारे में आपका क्या ध्यान है। जिसमें आपका मैं एज की बात करती, इसमें एज क्या रहने वाला है तो एज की देख लीजिए। सबसे पहले मिनिमम एज आपका 18 वर्ष ही रहेगा। क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगा और मिनिमम एज 21 ईयर। 9 to 12 क्लास के जो फॉर्म भरेंगे उनका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 37 साल। यूआर फीमेल में भी बात करते हैं 40 साल और बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, और एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स रखा जाएगा। ठीक है, और पूरा पदों की बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितना रहने वाला है, तो 45,198 पदों पर आपका टोटल भर्ती होने वाला है, जिसमें आपकी टोटल पदों की संख्या यहाँ पे अभी जारी नहीं की गई कौन से कितने विभाग में यहाँ पे भर्ती होने वाला है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आप पढ़ाते हैं तो आपको बैच यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास यानी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 10+2 इंटर में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 1 to 5 आप पढ़ाते हैं तो यानी डीएलएड आप किए होंगे और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। क्लास 1 to 5 आप पढ़ाना चाहते हैं। और मिडिल स्कूल टीचर की बात करते हैं 6 to 8 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ग्रेजुएट किए होंगे और 2 ईयर डिप्लोमा कर लिए होंगे, यानी ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर लिए होंगे। और इसमें आपका पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई कर लिए होंगे तो 6 to 8 आप भर सकते हैं। ठीक है, और 50% मार्क्स के साथ है और 45% यहाँ पे लिखा हुआ वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर स्कूल टीचर आप यहाँ पे सेकेंडरी 9 to 10 के टीचर आप बनते हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो 50% मार्क्स के साथ और बीएड डिग्री किए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो बीए बीएड होता है 1 साल 4 साल का, वो किए होंगे
तो भर सकते हैं। स्टेट पेपर 1 पास कर लिए होंगे सब्जेक्ट वाइज, और पूरा फुल डिटेल देखने के लिए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये तो नोटिफिकेशन और हो गया, यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। और पे स्केल की बात करें तो आपको कितना पैसा इसमें मिलने वाला है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाते हैं तो 25,000 पर मंथ मिलेगा, और डीए और सब मिलाकर आपका 30 हो सकता है, ठीक है। और कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बात करें तो 28,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है। और 9वीं से 10वीं आप अगर आप पढ़ाते हैं तो 31,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है। और 11वीं से 12वीं की बात करें तो 32,000 यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डीबी हो जाएगा, यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि आपका किस स्कूल में आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये तो नोटिस यहाँ पे बहुत जल्द आपका 2 से 4 दिन में आपका अप्लाई डेट चालू हो जाएगा। तो अप्लाई डेट हम बता देंगे कैसे आप भर सकते हैं, उसका हम बता देंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ पे नोटिस जारी होगा, तो उसमें हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे।